नमस्ते सभी को, मैं हूं ऑर्को और स्वागत है आप लोगों को आज जेनवाइस के शाम के 6 बजे की इवेंट पे। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे। ऐप का नाम है एडोबी स्कैन। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा प्ले स्टोर। जिन लोगों के पास प्ले स्टोर है, एंड्रॉइड है प्ले स्टोर, जिन लोगों के पास आईफोन है उन लोगों का आई स्टोर। मैं यहाँ पे लिखूंगा ADOBE स्कैन। ये कुछ दिखने में ऐसे आता है। ये है इसका लोगो, ये है इसका नाम। मैं चैट बॉक्स में भी लिख दे रहा हूँ इस ऐप का नाम, ताकि आप लोग बाद में यहाँ से डाउनलोड कर सके। एडोबी स्कैन मैंने चैट बॉक्स पे लिख दिया। ये ब्लू कलर का एक आइकॉन आता है, इसका लाइक लोगो होता है ऐप का। एडोबी स्कैन ए लिखा हुआ है और नीचे स्कैन, ये है स्कैन। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मुझे अनइंस्टॉल और ओपन आ रहा है। जिन लोगों के पास डाउनलोड नहीं है वहां पे यहाँ पे अनइंस्टॉल इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करते ही ये मेरा कैमरा खोलेगा, क्योंकि हम लोग स्कैन कर रहे हैं तो एट द एंड हम लोग की कैमरा की जरूरत तो होगी। मैं ये एक पेपर फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं दिखाऊंगा। लाइक इस पे कुछ राइटिंग नहीं है, लेकिन सोचिए कि ये आप लोग का कोई डॉक्यूमेंट है। मैं तो अभी अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर वो सब तो ला नहीं सकता यहाँ पे, सॉरी। तो ये एक पेपर जिसे मैं डॉक्यूमेंट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मैं एक डॉक्यूमेंट की तरह दिखाऊंगा। आप लोग सोचिए कि ये आपका डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट को आप प्लेस करेंगे आपके जहां पे भी आपको रखना है, और उसके ऊपर बस आपका फोन ऐसे रखेंगे। ठीक है, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए 4 डॉट आ रहे थे। मेरे डॉक्यूमेंट के एकदम एंड पे 4 ब्लू कलर के कॉर्नर्स आ रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस मेरा फोन को प्लेस किया ऊपर। मैंने ना कहीं पे दबाया ना कुछ किया। ये ऐप खुद ही स्कैन करके देख लेता है कि डॉक्यूमेंट का एंड और स्टार्टिंग कहाँ से, लाइक डॉक्यूमेंट का जो पेज है वो कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ पे खत्म हुआ है, ये खुद ही कर लेता है। जैसे ही मैंने कर लिया, आप देख पाएंगे मेरा लैपटॉप और जो ये मतलब जो भी पीछे का जो भी है, और मेरे डॉक्यूमेंट के चारों तरफ एक ब्लू कलर का लाइन बन गया है। एकदम एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट जितना जितना मेरा डॉक्यूमेंट है, जितना मेरा ये पेपर है, जित एक सेकंड में, जितना मेरा ये पेपर है, सिर्फ उसके बॉर्डर पे पूरा एक ब्लू कलर का एक लाइन बन गया है थ्रू आउट दिस डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को मैं चाहूं तो क्रॉप कर सकता हूं। सोचिए मेरा ये पूरा पेपर डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं है। मुझे सिर्फ चाहिए हाफ। हाफ ऑफ द पेपर में मेरा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मुझे पूरा पेपर चाहिए ही नहीं। लेकिन मैं पेपर को फाड़ूंगा तो नहीं, मैं पेपर को क्यों फाड़ू, पेपर को फाड़ूंगा नहीं। तो क्या करता है, यहाँ पे जो ब्लू बॉर्डर बना है, आप 4 कॉर्नर्स में देखिए सर्कल बने हैं, और सारे सर्कल्स के बीच में एक रेक्टेंगल बना है, छोटा करके एक रेक्टेंगल, ऊपर भी साइड में भी नीचे भी, चारों लाइन पे, चारों पे। तो जहां से मुझे छोटा करना है, मुझे इस पेपर को नीचे से मुझे छोटा करना है, मुझे इस पेपर को इतना तक दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, नीचे वाला जो स्क्वायर है, मैं उसे खींच के ऊपर तक ले आऊंगा। अब मेरा ये डॉक्यूमेंट जितना ऊपर का जो पोर्शन है, आपके डॉक्यूमेंट में जहां तक भी जितना भी लिखा होगा, मैं यहाँ पे बस एग्जांपल के लिए एक ब्लैंक पेपर यूज कर रहा हूँ, जितना तक भी लिखा है आप यहाँ से ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको नीचे से नहीं चाहिए, अगर आपको ऊपर से चाहिए तो ऊपर से खींच लीजिए। अगर आपको ऊपर से नहीं चाहिए, अगर आपको साइड से चाहिए तो साइड से खींच लीजिए। आप कैसे भी करके, आपके ऊपर, पूरा आपका डॉक्यूमेंट जितना है आप वहां से ले लीजिएगा। आपको इतना दूर आने के लिए आपको कोई क्लिक, शटर इमेज कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं। आप बस आपके फोन को सीधा 2-3 सेकंड के लिए आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर रखेंगे, ऑटोमेटिक ये ऐप स्कैन कर लेगा और ये ब्लू लाइन ले आएगा। ये मैंने ब्लू लाइन नहीं लाया, ये ऐप ने अपने आप से ये ब्लू लाइन लाया। तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि कितना मेरा डॉक्यूमेंट है, मैंने फ्रेमिंग कर लिया, मैंने क्रॉप कर लिया। एक सेकंड। अब ये है मेरा, सोचिए, पहला पन्ना। ऐसे मेरा एक 10 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, 10 पेजेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। मैं क्या करूंगा, नीचे देखिए एकदम कीप स्कैनिंग और सेव पीडीएफ आ रहा है। मैं कीप स्कैनिंग पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कीप स्कैनिंग पे क्लिक किया, मेरा कैमरा फिर से ऑन हो गया। एंड अगर आप मेरा स्क्रीन देखेंगे, ये लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट, इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, क्योंकि इसे कोई डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है। अभी अभी जैसे मैंने लैपटॉप का स्क्रीन आया, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए ये टेढ़ा मेढ़ा करके आया। मैं इसे हटा दूंगा और मैं फिर से
मेरा ये पेज रखना चाहूंगा, लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट, ये अपने आप फिक्सेट कर लेगा, और इसने फिर से ले लिया, और इसने फिर से ले लिया। ऐसे आप मल्टीपल पेजेस एक पीडीएफ में ही सेव कर सकते हैं। हो ही सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट 10 पेजेस का हो, 20 पेजेस का हो। आप कीप स्कैनिंग पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक एक के बाद एक पेज लेना चालू कर देगा। इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है पेज 4 of 4। अगर आप मेरे व्हाइट पेज के नीचे देखेंगे, वहां पे आ रहा है पेज 4 of 4, मतलब 4 पेजेस स्कैन हुए। 4 पेजेस मैंने इस डॉक्यूमेंट के स्कैन किए। ऐसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। और इसके बाद और कुछ नहीं, आपको बस सेव पीडीएफ, नीचे एकदम ब्लू कलर में आ रहा है सेव पीडीएफ, आप उस पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा समय लेता है, सेविंग एज पीडीएफ। मेरा ये पीडीएफ सेव हो गया, सबसे ऊपर वाला जो है, ये मेरा पीडीएफ सेव हो गया। मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा, ये रहे मेरे 4 पेजेस। उसमें 3 पेजेस है इसके, और एक पेज है मैंने लैपटॉप का जो भी मैंने लिया था। ठीक है, ऐसे आप मल्टीपल पेजेस स्कैन कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ और फीचर्स है कि आप एडिट भी कर सकते हैं एक एक पेज के ऊपर। ये है मेरा डॉक्यूमेंट। इतना दूर पता चल गया सबको, ब्लू कलर का बॉर्डर लाइन आ गया, मुझे पूरा ही चाहिए, सेव कर दिया। क्रॉप, नीचे देखिए, कीप स्कैनिंग और सेव पीडीएफ के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। कीप स्कैनिंग और सेव पीडीएफ में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वो क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, मैं एक एक करके वो समझाऊंगा। सोचिए मेरा ये डॉक्यूमेंट टेरा था, ऐसा था। मेरा डॉक्यूमेंट ऐसा था, मुझे ऐसा चाहिए। क्रॉप के बगल में रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं रोटेट पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक रोटेट कर जाएगा। अब सोचिए कोई डॉक्यूमेंट आपने ऐसे क्लिक किया है, आपको उसे सीधा करने की, या फिर कोई हो ही सकता है कि कोई राइटअप, कोई लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो है ही ऐसा, लेकिन आप ऐसे में तो पढ़ने में दिक्कत होती है ना, मतलब पिक्चर में, फोटो में, जब आप कोई चीज ऐसे टेढ़ी तरीके से खींच रहे उस, वो तो पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसे तो आप सीधा करना पसंद करेंगे, क्योंकि फोन में हम लोग सीधा देखते हैं, हम लोग ऐसे नहीं देखते। सीधा रखेंगे तो पूरा वो स्क्रीन जुड़ के आएगा। तो मैं रोटेट पे क्लिक करूंगा, तो वो रोटेट होता जाएगा। अब जैसे आपको जैसा लगे कि हाँ ये मेरा अब सीधा आ गया है मेरा डॉक्यूमेंट, मैं उस वहां पे रख दूंगा, मैं वहां उतना दूर तक रोटेट करूंगा, मुझे लग रहा है कि हाँ ये सीधा है, इस पे मैं सारे डॉक्यूमेंट, सारे राइटअप में अच्छे से देख पा रहा हूँ, मैंने रोटेट कर दिया। उसके बाद आता है फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या करता है? फिल्टर्स मतलब ये है मेरा डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कलर। सोचिए कोई बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है, 3-4 साल पुराना, या फिर जहां जिसके ऊपर पेपर व्हाइट से हल्का ब्राउनिश हो गया है, वो क्लियर नहीं है पेपर, ये तो एकदम नया पेपर है इसलिए ऐसे दिख रहा है, लेकिन हो ही सकता है कि कोई पेपर व्हाइट से हल्का सा ब्राउनिश हो गया है। तो उसके लिए यहाँ पे कलर के ऑप्शंस भी है, कि जहां से पेपर का कलर, कोई एडिट नहीं, कोई फिल्टर नहीं, पेपर का कलर और क्लियर कर देगा। जैसे एक ऑटो कलर है, देखिए पेपर मेरा और साफ हो गया। लाइट टेक्स्ट, हल्का टेक्स्ट के लिए ये फॉर्मेट, ग्रे स्केल, व्हाइट बोर्ड, आपका जैसे डॉक्यूमेंट होगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस हिसाब से आप ये फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ लाइट टेक्स्ट में सबसे क्लियरली समझ में आ रहा है, तो फिर आप लाइट टेक्स्ट यूज कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऑटो कलर में सबसे क्लियरली आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे क्लियरली ऑटो में आ रहा है, तो फिर आप वो कीजिए। आपको जो जो इस आपको जो सा भी कलर शेड सही लग रहा है उसके लिए आप वो कर सकते हैं। इसके लिए मैं ओरिजिनल कलर पे ही रखना चाहता हूँ। फिल्टर्स के बगल में है एडजस्ट। एडजस्ट पे क्या, आप ब्राइटनेस घटा बढ़ा घटा बढ़ा सकते हैं। ये पहला वाला है ब्राइटनेस। अगर मैं इसे एकदम पूरा इसे खींच दूं, पूरा डार्क हो जाएगा। अगर मैं एकदम पूरा राइट पे खींच दूं, बहुत ब्राइट हो जाएगा। ये सारे कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन फिल्टर्स है। मेरा पर्सनल सजेशन है ये, कि अगर आप प्रॉपर लाइट जला के घर पे अपने रूम पे बैठ के प्रॉपर लाइट जला के कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करे, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली पहले वाला जो मैंने दिखाया, नॉर्मली आपका फोन रखेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो ऑटोमेटिक अच्छे कलर पे ही स्कैन कर लेगा। अगर बाई चांस आपका जो डॉक्यूमेंट का जो पेपर है वही थोड़ा सा, वही काफी पुराना एंड उसका कलर फेड हो गया है, उसका राइटिंग अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है,
तब आप ये सारे फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है ब्राइटनेस का। अगर मैं फुल कर दूं तो फुल ब्राइट हो जाएगा, अगर मैं लाइट कर दूं तो फिर बहुत डार्क हो जाएगा। तो इसके लिए मैं हल्का सा ऐसे रख रहा हूँ। अगेन कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस के बगल में है, ब्राइटनेस के बगल में ही है कॉन्ट्रास्ट, जिसे अगर मैं फुल कर दूं, ये देखिए अगर मैं लाइट कर दूं तो फिर पेपर दिख ही नहीं रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं फुल कर दूं तो फिर पेपर सही से आ रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस को लेके उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, अनटिल एंड अनलेस आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो पेपर है वही काफी पुराना है एंड वही काफी एकदम येलोइश हो गया है, ब्राउन हो गया है, क्लियर नहीं है, तो फिर आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। उसके बाद है क्लीन अप। क्लीन अप एक बहुत ही अच्छा चीज है। क्लीन अप क्या, सोचिए आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो गई है, जो राइटिंग है उस राइटिंग में कुछ गलती हो गई है, तो वो राइटिंग आप उसे इरेज करना चाहते, क्लीन करना चाहते। अब आप डॉक्यूमेंट के ऊपर तो उसे इरेजर से नहीं रब कर सकते, वो तो इरेज होगा नहीं। ना ही आप डॉक्यूमेंट के ऊपर एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट तो आपका हार्ड कॉपी है, आप इस पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एडोबी स्कैन से, इस ऐप से उसे स्कैन कर लेंगे एक बार, आप उसके ऊपर इरेज कर सकते हैं। मैं क्लीन अप पे गया, बस अपना एक फिंगर लेके जहां भी मुझे क्लीन करना है मैं उसके ऊपर बस ऐसे हाथ हिलाऊंगा। देखिए मेरा साइड वाला, देखिए ये ब्लैक से व्हाइट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ए लिखा, आप लोग देख पा रहे हैं? हल्का सा एक ए आया है। ये देखिए साइड वाले जो है वो सारे क्लीन हो जा रहे, साइड वाले जो है वो सारे क्लीन हो जा रहे। अगर कोई भी राइटअप हो, कोई भी लिखा हुआ हो जो आपको चाहिए नहीं आपके डॉक्यूमेंट में, आप चाहते नहीं, सोचिए आपका कोई सोचिए कोई कोड, कोई नंबर जो आप शेयर करना नहीं चाहते, डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं लेकिन कोई एक स्पेसिफिक नंबर या फिर आपका सिग्नेचर, कुछ भी जो भी आप नहीं चाहते कि शेयर हो, या फिर गलती से आपने लिख दिया हो डॉक्यूमेंट के ऊपर, या फिर प्रिंट हो गया है गलती से आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप उसे आराम से क्लीन अप से उसे उसे क्लियर कर सकते हैं। नीचे आप देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, फिल विथ सराउंडिंग कलर और दूसरा है फिल विथ सिलेक्टेड कलर। सराउंडिंग कलर मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट के जो आसपास है उसी कलर से वो फिल कर देगा। और फिल विथ सिलेक्टेड कलर मतलब आप सोचिए आप जो भी कलर से इरेज करना चाहते हैं उस कलर से। मैं सोचिए सिलेक्टेड कलर रेड कर देता हूं, तो फिर ये देखिए मेरे रेड से कलर आ गया। सोचिए मैंने सिलेक्टेड कलर ब्लैक कर दिया, तो ये मेरा ब्लैक से आ गया। अब आपका डॉक्यूमेंट जो भी कलर का होगा, या फिर आप डॉक्यूमेंट के ऊपर जिस भी कलर से इरेज करना चाहते, वो फिल विथ सिलेक्टेड कलर पे जाएंगे, आप वो कलर सिलेक्ट करेंगे। ग्रीन सोचिए, ये देखिए ग्रीन आ गया मेरा। ज्यादातर केस में क्या होता है, व्हाइट से ही क्लियर हो जाता है क्योंकि व्हाइट पेपर ही मेनली यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि दूसरे कलर का है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर, कोई भी, आपको वायलेट लेना है वायलेट आ गया, आपको ब्लैक, ब्लैक तो बताया मैंने, आपको येलो लेना है येलो आ गया। आप कोई भी कलर से आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख सकते हैं या फिर उसे क्लीन कर सकते हैं, उसे इरेज कर सकते हैं। ये था क्लीन अप। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो पेजेस स्कैन किया है, यहाँ पे नीचे आ रहा है पेज 2 of 2। ये रहा फर्स्ट पेज, ये रहा सेकंड पेज। मैं एक तीसरा पेज ले लेता हूं ताकि आप लोगों को जो तीस, एक सेकंड, ये थोड़ा समय लेता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करने वक्त। ये आ गया तीसरा पेज। अब सोचिए पेज 1 2 3, तीन पेज का डॉक्यूमेंट है। अब जो बीच का पेज है वो मुझे चाहिए नहीं, वो मैंने गलती से ले लिया है या फिर गलत इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे? नहीं। आप ये जो एरो की है, पेज 1 of 3 के राइट लेफ्ट में आ रहा है, पेज 1 of 3 जहां पे आ रहा है उसके राइट पे आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है। आप जिस भी पेज को आप डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी पेज आपने गलती कर ली, सोचिए पेज 2 of 3 में डिलीट करना चाहता हूँ, नीचे जहां पे क्रॉप रोटेट फिल्टर्स का ऑप्शन आ रहा है, आप उसे थोड़ा सा राइट लेफ्ट को ले जाइएगा, आपको लास्ट में आ रहा होगा डिलीट। लास्ट में आपका ऑप्शन आएगा डिलीट। मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा,
यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मैसेज आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पेज फ्रॉम योर स्कैन। ऑब्वियसली मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए अब मेरे सिर्फ 2 पेजेस रह गए, 1 और 2। मेरा बीच का पेज डिलीट कर दिया उसने, जो मुझे चाहिए नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचिए आपका 50 पेज का डॉक्यूमेंट है और गलती से आपने बीच का एक पेज कुछ गलत ले लिया या फिर रिपीट हो गया आपका। आपको स्टार्टिंग से लेने की फिर से जरूरत नहीं है। आप उस पेज पे जाइएगा और वहां पे डिलीट कर दीजिएगा, वो पेज डिलीट हो जाएगा। ऐसे आप कोई भी पेज डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या चीज मैं बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट है रीऑर्डर। आपने सोचे 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपने 10 पेज लिया है, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं लिया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस ऑर्डर में नहीं लिया है। आपने पहले 10 वाला लिया, फिर 5 वाला लिया, फिर 3 वाला लिया। वो एक ऑर्डर में नहीं था, वो जम्बल्ड अप था। वो ऐसे ही बस नंबरिंग, बस 10 पेजेस थे, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं था। तो वो भी आप इसी ऐप से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डिलीट के एकदम लेफ्ट में देखिए रीऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। डिलीट के एकदम लेफ्ट पे रीऑर्डर, मैं रीऑर्डर पे क्लिक करूंगा। अच्छा ये तो 2 पेजेस ही है, सॉरी मैं और एक पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए रीऑर्डर हो गया। जो मेरा तीसरा वाला पेज था, आप उसके ऊपर क्लिक करके रहेंगे, थोड़ा सा 2 सेकंड प्रेस करके रहेंगे, उसके बगल में ब्लू कलर का एक बॉर्डर आ जाएगा। आप देखिए 1 2 के बगल में कोई ब्लू कलर का बॉर्डर नहीं है, सिर्फ 3 के बगल में एक ब्लू कलर का बॉर्डर है। मैं उसे ड्रैग करूंगा। मैं ऐसे मेरे फोन पे स्क्रीन के पकड़ रहा हूँ, मैं उस पेज को पकड़े रहा हूँ पूरा समय तक। मैं उसे ड्रैग करके, सोचिए मुझे दूसरे नंबर पे ले जाना है, मैं दूसरे नंबर पे ले जाऊंगा। जैसे मैं दूसरे नंबर पे ले जाऊंगा वो दूसरा नंबर बन जाएगा, मेरे वहां पे भी दूसरा नंबर बन जाएगा। अब सोचिए मुझे एक नंबर को ड्रैग करना है, एक नंबर को मैं नीचे ले आया, 3 वाले पे, वो 3 पे आ गया। ऐसे आप जितना भी बड़ा होगा, 100 पेजेस 200 पेजेस, आप उसे ड्रैग करके रीऑर्डर कर सकते हैं अगर वो गलत ऑर्डर में है। जब आपका ऑर्डरिंग सेट हो गया, जब आपका ऑर्डरिंग सेट हो गया, जब आपका सब कुछ सॉर्ट हो गया, आप ऊपर देखिए एक टिक मार्क आ रहा है, आप टिक मार्क पे क्लिक कीजिए, आपका वो उसी ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये है डॉक्यूमेंट स्कैन करने का फीचर्स। मैं जरा 2 मिनट का पॉज लेना चाहूंगा, मैंने बहुत कुछ बता दिया मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज हैंड रेस करके पूछिए, मैं फिर से समझा दूंगा। अगर किसी को कोई भी तरीके का प्रश्न हो, प्लीज हैंड रेस करके पूछिए, मैं समझा दूंगा। हाँ जी शायद सर। जैसे आपने बताया कि जब 3 4 पेज है तो एक साथ नहीं ले सकते उसको, तो अलग अलग पेज ही करके नहीं लेना होगा। जैसे मान लिया मेरे 5 पेज का है डॉक्यूमेंट, हाँ जी। तो हम जैसे मान लिया मेरा 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, हाँ जी। तो मैंने तो हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग पेज ही का नहीं लेना पड़ेगा, पहले फोटो उसके बाद ही ना, एक साथ तो पांचों पेज नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, आपका एक पेज एट अ टाइम स्कैन होता है, एक ही वही, बार में एक ही पेज स्कैन होता है। यही यही तो, हाँ। वो बाद में फिर हम उसको सेट कर सकते हैं, पांच सर पेज देखिए आप, अगर आपके पास 5 पेज का डॉक्यूमेंट है भी, तो आप तो जिसको आप भेजना चाह रहे हैं या फिर जहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, आप तो 5 पेज एक ही पेज में नहीं सेट करना चाहते। एक पेज के लिए तो आप एक ही, आपका जो पेज का जो डॉक्यूमेंट है, जब आप फोन पे भी देखेंगे आप तो हाँ, तो चाहे। वही वही मैं कह रहा हूँ कि मैं तो एक ही पेज का फर्स्ट पेज का पहले स्कैन करूंगा, फिर सेकंड करूंगा, फिर थर्ड करूंगा, हाँ जी हाँ तभी। जी। जी बिल्कुल हाँ, बस बिल्कुल बस। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आप ये कीप ठीक। स्कैनिंग, नीचे देखिए सेव पीडीएफ के बगल में कीप स्कैनिंग आ रहा है, आप ये कीप हम्म, स्कैनिंग दबाते रहिए, एक करके पेज हाँ। स्कैन कीजिए और कीप स्कैनिंग। और उसके बाद की, हाँ ठीक। हाँ ठीक, हाँ ओके, जी थैंक यू। हाँ तो जैसे ही आपका वो 5 पेजेस हो जाएंगे, उसके बाद अगर आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, रीऑर्डर करना है, वो सब कुछ नीचे ही है आपका। हाँ ठीक है, समझ गया। आप वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी कीर्ति कुमार जी, हाँ जी। हाँ जी, उसमें जो लेटर है वो हैंड राइटिंग रहेगा क्या टाइप हो गया? सर समझ में नहीं आया, सॉरी क्या। कोई भी अब फोटो लेते हैं हम,
हाँ जी, वो हैंड राइटिंग में है, हाँ जी। तो वो टाइप हो जाएगा कि हैंड राइटिंग रहेगा? अच्छा, आप सिग्नेचर की बात पूछ रहे हैं? नहीं सिग्नेचर की नहीं, बात कर। मैं मैटर की बात कर रहा हूँ। सर आई एम सो सॉरी, मुझे ना समझ में नहीं कोई भी एक पेज में मैटर लिखा है मैंने, हाँ जी, हाँ जी, कुछ लिखा है, हाँ। हाँ, उसका मैं स्कैन करूंगा तो टाइप में हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं नहीं, जो सर अगर आप वो अगर हैंड रिटन है, अगर हाँ, आपने हाथ से लिखा है, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आएगा वो। मतलब लैपटॉप में लिखने में जैसा आता है वैसा नहीं, आपका जो हैंड राइटिंग है, जिस स्टाइल से आपने लिखा है या फिर जैसे लिखा है, वो वैसे ही स्कैन करेगा। लेकिन अच्छा स्कैन करेगा, मतलब क्रिस्टल क्लियर होगा। जो भी लिखा हुआ है, अगर हाथ से लिखा हुआ है या फिर प्रिंटेड है, फर्क नहीं पड़ता, जैसा लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा स्कैन करेगा। सिर्फ जो भी लिखा हुआ है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, वो बहुत अच्छा उभर के आएगा। वो तो बराबर है, लेकिन टाइप रेगुलर टाइप में नहीं आएगा। नहीं सर, वो आप तो डॉक्यूमेंट्स, आप तो यहाँ पे सर टाइप नहीं कर रहे। अच्छा, आपके डॉक्यूमेंट पे जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो हैंड रिटन हो, वो सिर्फ उस लिखावटी को अच्छे से और उभार के दिखा रहा है। यहाँ कौन पे सी आप। ऐप है? हाँ जी। कौन सी ऐप है? सर एडोब स्कैन, मैंने चैट बॉक्स पे भी लिख दिया है, एडोबी स्कैन। ये अच्छा, फ्री ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर से ही मिल जाएगा। चैट बॉक्स में तो नहीं दिखाई पड़ता। सर इन कॉल मैसेजेस आप देखिए, इन कॉल मैसेजेस में देखिए मैंने लिख दिया है। नहीं दिखाता। नहीं दिखा रहा है? एक सेकेंड। सर अब दिखा रहा है? हाँ, अभी आया। हाँ ठीक है, ठीक है, आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दीजिए तो फ्री हो जाएगा सर। अच्छा, ठीक है सर, ओके ओके। थैंक यू। हाँ जी प्रदीप जी। नहीं ये जब एडोब स्कैन में जब मैं डॉक्यूमेंट को फोटोग्राफ लेता हूँ तो आज जो साइड में जो बॉर्डर आता है ना, हाँ जी। वो बॉर्डर नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक वो ले लेके सीधा रिकॉर्ड कर दे रहा है वो। तो मैं सर आप कह रहे हैं कि। हाँ जैसा ही हाँ फोटोग्राफ लेते हैं ऑटोमेटिक, हाँ वो जी, डॉक्यूमेंट है, हाँ डॉक्यूमेंट दबाए तो ऑटोमेटिक वो स्कैन हो जाता है वो। हाँ जी, ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं, अगर उसमें मुझे कहीं एडिट करने का है, सपोज हाँ फुल पेज है, ओनली हाफ पेज लेने का है, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है उसमें। सर आप देखिए, आपको नीचे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा होगा, क्रॉप। हाँ क्रॉप है। हाँ, आप क्रॉप पे क्लिक कीजिए, एक ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाएगा आपके। हाँ ब्लू, वो नहीं ब्लू कलर का बॉर्डर नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिक पूरा पेज, और वो तो ऑटोमेटिक वो खुद ही हाँ ले लेके करते वो कर हाँ देता। जी सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप मेरा प्रदीप जी, आप मेरा एक बार स्क्रीन देख लीजिए। मेरा ये पूरा पेज मैंने स्कैन किया है, ठीक है। हाँ, अब सोचिए कि मुझे इस पेज का हाफ चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, पूरा पेज चाहिए नहीं। ठीक है, आप मेरा अभी फोन का स्क्रीन देखिए जहां से मैं शेयर कर रहा हूँ। एक हाँ ब्लू मुझे कलर, हाँ, एक ब्लू नहीं कलर एक्चुअली क्या है का बता, हाँ है। जो मेरा पहला फोन था उसमें वो ब्लू लाइन आती थी, मैं एडजस्ट करता था। अभी जो नए फोन में है करते, ये ऑटोमेटिक पूरा वो ले लेके नहीं करते सर, हैं उसमें एडजस्टमेंट। सर ये फोन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ऐप का ओके। फीचर है, तो ये आप किसी भी फोन में डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप में ये ब्लू कलर का बॉर्डर आएगा ही, आप एक बार क्रॉप पे नीचे चले जाइए, ब्लू कलर का बॉर्डर आएगा ही आएगा सर, ये फोन के ऊपर मैटर नहीं करता, ये ऐप का फीचर। वो बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर है तो मैं एडजस्ट मैं बहुत बार किया, मैं बहुत बार बहुत डॉक्यूमेंट्स स्कैन किया मैं। हम्म। पहले तो हाँ आता था, बट अभी तो अभी नहीं आ रहा वो ब्लू। सर प्रदीप जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक कोई भी पेपर, डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा व्हाइट पेपर या फिर न्यूज़पेपर, कुछ भी पेपर, आप क्या उसे एक बार स्कैन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं? मैं तो हाँ फिर आपको भैया, देखना पड़ता था। ठीक है सर। भैया। ओके राइट। ओके सर। हाँ जी पीसी सर बताइए। सर आप म्यूट पे है, सर आप म्यूट पे है, सर आप म्यूट पे है। हाँ जी। सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में ही अपने सेव होंगे? हाँ जी सर बिल्कुल, आप नीचे और देखिए ना सर, कीप स्कैनिंग के बगल में सेव पीडीएफ आ रहा है, ठीक है, तो करेक्ट है। पीडीएफ में सेव होंगे। तो जब डॉक्यूमेंट अपन इसको व्हाट्सएप करेंगे या सेंड करेंगे, तो क्या सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही साथ जाएंगे वो? मैं बता रहा हूँ, मैं शेयरिंग पे आऊंगा सर, इसके बाद आता हूँ। अच्छा, मैं ठीक है। शेयरिंग पे बता रहा हूँ सर, मैं बता दूंगा। ओके ओके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा कामिनी जी, हाँ जी कामिनी जी।
सर एक्चुअली हम लेडीज की तो ये प्रॉब्लम होती है कि इतनी सारी फोटोज इकट्ठी हो जाती हैं, तो पीडीएफ में डालना है, पीडीएफ में डाल के और फिर उसमें डिलीट कर दें हम, तो वो सेव रहेगा और फिर उसके बाद डिलीट तो नहीं हो जाता ना? मैम ये आपका नॉर्मल कैमरा नहीं है, तो आप यहाँ से फोटोज नहीं लेंगे। ये है सिर्फ डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। ओके 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 हाँ, ओके। ये आपका कैमरा नहीं है, ये यहाँ पे आप मतलब नहीं, मैं कैमरा भी नहीं कह रही, एक्चुअली फिर? क्या है कैसे बताऊं, फोटोज जैसे होती हैं अपनी बहुत सारी हो जाती हैं, कई बार पीडीएफ में आ जाती हैं फोटोज भी। मैम वो तो अलग हो गया, मतलब यहाँ से आप चाहती क्या है? मतलब आपने फोटोज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया, उसके हम्म। बाद उसके मतलब बाद हमने अपने उसमें, क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना उसमें, क्या समथिंग क्या बोलूं मैं, हाँ फोटोज वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं जैसे, तो हमने पीडीएफ में डाल दिया। हाँ देन मतलब देन की बाकी अपन लोगों ने वो डिलीट मारना चाहती हूँ मैं, जैसे बहुत सारे फोटोज इकट्ठे हो जाते हैं, पीडीएफ में डालने के बाद मैंने डिलीट मार दिया उसको, मैम अच्छा ठीक है, समझ गया। अपने अपने इमेजेस में से अच्छा डिलीट मार दिया, ठीक है तो वो मैम, मैं समझ पीडीएफ में गया। हाँ, सेव रहेगा। अगर आपने हाँ ये इस ऐप का फीचर नहीं है, बट आई गेस आप मतलब दूसरी चीज पूछ रही है, लेकिन इन जनरल अगर आप कोई भी फोटो को आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया और आपके पास पीडीएफ भी है फोटोज भी है, अगर आप फोटोज डिलीट कर देंगे तो पीडीएफ से डिलीट नहीं होगा ये। हाँ यही पूछना चाह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये लेकिन मैम ये वो आप इस ऐप से नहीं कर सकती, मतलब इस ऐप का वो फंक्शन नहीं है, बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर आपने फोटोज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर भी लिया, तो आपके अगर फोटोज डिलीट करते हैं, जो हम लोग सॉरी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, जो हम लोग गूगल फोटोज में करते हैं कि हम लोग के फोटोज गूगल फोटोज में अपडेट हो जाए, मतलब वहां पे हाँ सॉरी, हमारा अगर आप कोई भी फोटोज गूगल फोटोज में अपलोड भी कर देंगे ना, तो वो गूगल फोटोज में रहता है, वो फोटोज अगर आप डिलीट कर देंगे तो वो वहां से डिलीट नहीं होता है। पीडीएफ के लिए भी सेम है, अगर आप पीडीएफ में अपलोड करके रहेंगे तो आपके फोटोज अगर डिलीट भी कर दे तो फिर वो पीडीएफ से डिलीट नहीं होता है। ओके थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। चलिए, अब मैंने स्कैन वैन कर लिया, मेरा डॉक्यूमेंट बन गया। अब मैं इसे सेव पीडीएफ करता हूँ। सेव पीडीएफ क्लिक करने पर थोड़ा सा समय लेता है, जितना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा उतना ज्यादा समय लेगा, जितना छोटा डॉक्यूमेंट होगा उतना कम समय लेगा। अब मेरा यहाँ पे सेव पीडीएफ हो गया। अब ये है मेरा ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो है यही है मेरा डॉक्यूमेंट, रीसेंट डॉक्यूमेंट। इसके बगल में चार चीजें दिख रहा है। पहला शेयर, दूसरा ओपन इन एक्रोबैट जिसकी जरूरत नहीं है अभी के लिए, ये अभी हम लोग इससे बात नहीं करेंगे। तीसरा है सेव एज जेपेग। सेव एज जेपेग मतलब सेव एज इमेज, सेव एज जेपेग मतलब सेव एज इमेज करना। और उसके नीचे है मोड, 3 डॉट। मैं पहले शेयर बता रहा हूं, मैं शेयर पे क्लिक करूंगा। शेयर पे क्लिक करने से जो पीसी सर अभी आप पूछ रहे थे, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक ऊपर आ रहा है शेयर लिंक और उसके नीचे आ रहा है शेयर पीडीएफ। शेयर लिंक, अगर शेयर लिंक पे अगर मैं व्हाट्सएप पे जाऊं तो फिर क्या होता है, ये लिंक क्रिएट करेगा, जिसे भी मैं भेजूंगा उसको एक लिंक के साथ जाएगा, एक लिंक जाएगा। ये जैसे ऊपर वाला देखिए, ये वाला एक लिंक के साथ आएगा, जो आप लोग भेजेंगे नहीं, कि मतलब जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग चाहिए कि पीडीएफ भेजे आप। तो उसके लिए क्या करना है, आप शेयर पे क्लिक करेंगे, आप करेंगे शेयर पीडीएफ, एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन है जहां पे सेंड अ कॉपी लिखा आ रहा है, सेंड अ कॉपी। मैं सेंड अ कॉपी पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, जिसको भी, जहां से भी जिसको भी भेजना है, मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा, मैं जिसको भी भेजना है यहां से सिलेक्ट करूंगा और भेज दूंगा। ये रहा मेरा पीडीएफ जो मेरा बना है, मैं इसे भेज दिया, ये अब गया नॉर्मल पीडीएफ की तरह।
जिससे वो इंसान खोल सकता है किसी भी वक्त, किसी भी समय। शेयर लिंक अगर आप करेंगे तो फिर उसको लिए भी उसको ये ऐप होने की जरूरत है, तो फिर वो लिंक खुलेगा। इसलिए आप लोग लिंक से मत भेजा करेंगे, आप लोग करेंगे शेयर एज अ कॉपी। जो उसके नीचे वाला जो ऑप्शन है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, शेयर पीडीएफ, सेंड अ कॉपी, आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड होकर सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में वो चला जाएगा। तीसरा क्या ऑप्शन दिखा रहा है, सेव एज जेपेग। जेपेग मतलब आप इमेज में सेव कर सकते हैं, आप इसी डॉक्यूमेंट को इमेज में सेव कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे सेव एज जेपेग पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा समय लेते हैं। पेजेस हैव बीन सेव्ड टू योर फोटोज, मतलब मेरा जो गैलरी है, ये देखिए यहाँ पे मेरे गैलरी पे आ गया है फोटो। मेरा जो गैलरी है वहां पे, ये पीडीएफ में नहीं है, ये इमेज फॉर्मेट में है। एक हाँ, तो ये ऐसे इमेज में सेव हो गया, ये इमेज में आ गया है मेरे गैलरी में। ये तो पीडीएफ में सेव हुआ था, अगर आप इमेज में भी सेव करना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है। अगर आप इमेज में भी सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सेव एज जेपेग पे क्लिक करेंगे और वो इमेज में सेव हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं ये जो 3 डॉट है, मोड, इस मोड पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मोड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, कुछ फीचर्स के बगल में ब्लू कलर के स्टार में आ रहे हैं। ये जिसके जिसके बगल में ब्लू कलर के स्टार में आ रहे, वो सारे हैं पेड फीचर्स, मतलब आपको पैसा देने पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, पैसा, ये पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्री पे ही स्कैन करके शेयर कर सकते हैं, तो और पैसा क्यों ही देंगे। तो ये जो ब्लू वाले हैं, ब्लू स्टार वाले, वो सारे पेड वाले हैं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। यहां से जो सबसे जरूरी फीचर है वो है rename। वो है रीनेम का ऑप्शन, वो है रीनेम का ऑप्शन। एकदम नीचे देखिए, मॉडिफाई स्कैन के नीचे आ रहा है रीनेम। रीनेम करने से क्या होगा, मेरा जो स्कैन है उसे आप जो भी नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम से आप सेव कर सकते हैं। जैसे ऑर्को व्हाइट पेज, मैंने इस नाम से सेव कर दिया, रीनेम कर दिया। ऊपर देखिए मेरा इस डॉक्यूमेंट का नाम ऑर्को व्हाइट पेज आ गया। अब आप लोग इतने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे या फिर अलग अलग फाइल्स हो सकते हैं, तो आप लोग जरूर उसे रीनेम करेंगे, क्योंकि वरना अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो फिर वो नंबर से आएगा, नंबर से वो नाम सेव होगा, जिससे आपको ढूंढने में बाद में बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए हमेशा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसे रीनेम कर लीजिएगा। आप भी जिस नाम से ही उसे बुलाना चाहते हैं, जिस भी नाम से आप उसे, उस डॉक्यूमेंट को आप चाहते हैं कि हाँ ये नाम होना चाहिए, आप उस नाम से उसे रीनेम कर लीजिएगा। उसके साथ साथ डिलीट, और लास्ट वाला है डिलीट। अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो फिर ये डॉक्यूमेंट ही मेरा डिलीट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं ये डॉक्यूमेंट ना आ रहे तो ये डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी। पॉसिबल। हाँ, अब आप सोचिए, आपने सेव वेव कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कहाँ से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वापस उस ऐप में आना है जहां से जो एडोबी स्कैन है, उस ऐप में आएंगे। एक सेकंड, ये तो मैं हटा देता हूँ पहले। आप लोग उस ऐप पे आएंगे, ये आपका कैमरा का खुल रहा है, ऊपर देखिए एक होम का सिंबल आ रहा है, होम एकदम टॉप लेफ्ट पे। मैं होम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे सारे सेव डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अगर आपको, आप सोचिए अभी आपने स्कैन किया लेकिन आपको चाहिए 7 दिन बाद, तो यहाँ से इस होम वाले पे आप क्लिक करके आप वहां से वो डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। यहाँ से आपको पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे जितने भी मैंने एडोबी स्कैन से स्कैन किया है वो सारे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। उसके लिए आपको और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है।
आप इस बस होम पे क्लिक करेंगे, ये खोलेंगे आपने, ये जो ऊपर देखिए घर का बना हुआ है टॉप लेफ्ट पे, एकदम एकदम टॉप लेफ्ट पे, एकदम टॉप लेफ्ट पे देखिए घर बना हुआ आ रहा है। मैं उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो भी आपने सेव किया। इसके साथ साथ यहाँ पे तो मैंने अभी तक इतने देर तक, अगर आप मेरा स्क्रीन देखेंगे, मैंने अभी तक इतने देर तक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके रखा था। उसके राइट में देखिए आईडी कार्ड का ऑप्शन है, मैं आईडी कार्ड के क्लिक करूंगा। आईडी कार्ड सोचे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड अगर हो, आप उस पे क्लिक करेंगे, हम लोग उसको हम लोग स्कैन कर सकते हैं। अगर मेरे पास आईडी कार्ड हो तो ये सिर्फ आईडी कार्ड के लिए, ये तो अभी के लिए तो ये तो बड़ा पेपर है, ये ऐसे तो इतने बड़े आईडी कार्ड होते नहीं है, बट ये वैसे एग्जैक्टली सेम अगेन वैसे ही वो आपका स्कैन कर देगा। आप इनफैक्ट आप चाहे तो कोई आईडी कार्ड भी डॉक्यूमेंट के वहां से भी स्कैन कर सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। ये सिर्फ उसने 2-3 कैटेगरीज बना के दी है। ये आईडी कार्ड के लिए भी देखिए नीचे सेम वही फीचर्स आ रहे, कोई अलग नहीं आ रहा है, वो रोटेट, फिल्टर, डिलीट, रिसाइज, एकदम सेम, एकदम सेम जैसे आपने वैसा था वैसा ही। आप अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है तब नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, आपका सेकेंड पेज, आपका सेकेंड पेज स्कैन हो जाएगा। अगर आपके आईडी कार्ड से 2 साइड्स है तो आपका 2 साइड स्कैन हो जाएगा। मैं इसे सेव पीडीएफ करूंगा। आईडी कार्ड के जो एक अलग फीचर है, जो सेव पीडीएफ में क्या करता है, वो जो आपका सेव पीडीएफ करता है ना, एक आईडी कार्ड के हम लोग को बोथ साइड स्कैन करने पड़ते हैं, राइट, फ्रंट साइड और बैक साइड। आईडी कार्ड के लिए दोनों साइड ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको एक ही पेज में फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों दिखा देगा, वो आपको दूसरे पेज में ले जाएगा। ये है आईडी कार्ड का फीचर। अगर आप आईडी कार्ड में जाके क्लिक किया, अगर आप आईडी कार्ड में जाके स्कैन करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट से स्कैन करेंगे तो फिर वो आपको आईडी कार्ड के फ्रंट पिक्चर के लिए एक पेज रहेगा, बैक साइड के लिए दूसरा पेज रहेगा। अगर आप आईडी कार्ड में जाके स्कैन करेंगे तो फिर एक ही बड़े पेज में आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों दिखा देंगे। ये है एक आईडी कार्ड का फीचर। तो ऐसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आईडी कार्ड या फिर बिजनेस कार्ड, आप कुछ भी यहां से स्कैन कर सकते हैं। सबके फीचर सेम है। ये थोड़ा सा ग्लिच करता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ना मिले ना तो आपका कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट होता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा है, मतलब इसका काम है डॉक्यूमेंट ढूंढना। तो इसलिए जब तक मैं कोई भी पीस ऑफ पेपर के सामने ना रखूं ना इसे, तो उसका कैमरा ग्लिच करता रहता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई ऐप की फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो ग्लिच करता रहेगा जब तक उसे कोई डॉक्यूमेंट ना मिले। तो इसीलिए आप अगर इस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आईडी कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, कुछ भी आप यहाँ से स्कैन करके पीडीएफ में सेव कर सकते हैं और किसी को भेज सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन ये पे समाप्त करने जा रहा हूँ।